अब बात करते हैं तालीमी निसाब के मसले की, जो 70 साल से चल रहा है। नई नस्ल को एक कौम बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल का ख़ास सरकारी हो या निजी हो या तालिब इल्म मदरसे को, सबकी एक किताब हो, एक निसाब हो, एक ज़बान हो, ताकि माशरती तकसीम जो है उसका ख़ात्मा किया जा सके। जी बिल्कुल, जिस निज़ाम में अमीर का बच्चा पढ़े वही निसाब गरीब के बच्चे की पहुँच में भी हो, सबको मसावी मौक़े मिले। लेकिन आयशा, इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम एक सिस्टम बनाएं, एक सिस्टम के ज़रिए अगर कोई चेंज लाना चाह रहे हैं कि सिस्टम में, तो एक प्रॉपर निज़ाम के ज़रिए आएँ और ग्रास रूट लेवल से उसमें तब्दीली करना शुरू करें। तो अब एक जो हुकूमत है पंजाब की सतह पर, पंजाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पंजाब में उन्होंने यकसा तालीमी निज़ाम जो है उसको लाने की कोशिश की है। इस पर तनकीद भी की जा रही है, इसकी तारीफ़ भी की जा रही है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा? सिर्फ निसाब को तब्दील कर देना, सेम करिकुलम कर देना नर्सरी से 5वीं तक का तमाम बच्चों के लिए पॉसिबल होगा कि वो एक जैसी तालीम उससे हासिल कर सके? क्योंकि असातिज़ा जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम अली मोइन नवाज, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल में 1ली से 5वीं क्लास तक यकसा निसाब नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर यकसा निसाब राइज करने का फैसला आपको क्या लगता है, किस हद तक काबिल अमल है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली ये जो वन करिकुलम है, ये गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की भी एक बड़ी की पॉलिसी रही है कि हम 1ली से 5वीं जमात तक प्राइमरी लेवल पे एक करिकुलम लाएंगे। अब इसके अंदर 2 इश्यूज हैं कि एक, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक पॉसिबल होगी, और दूसरा कि क्या इससे कोई मीनिंगफुल चेंज आएगी, कोई मायने खेज तब्दीली आएगी हमारे तालीमी निज़ाम में जो मसाइल हैं। तो इम्प्लीमेंट अगर गवर्नमेंट कराना चाहे तो तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स और बोर्ड के स्कूल्स, उनके अंदर तो हो सकता है, शायद एलीट प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इसको इतनी आसानी से तस्लीम ना करें। और एक इसका इशू ये भी है कि क्योंकि एक स्टैंडर्ड इसको चेक करने का कोई इजी जरिया भी नहीं होगा हुकूमत के पास। या तो आप जाएं स्कूलों में देखें कि वो क्या पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, या ऑल्टरनेट बुक्स पे पर आप पाबंदी लगाएं। लेकिन मेन इशू ये नहीं है। अगर आपने इम्प्लीमेंट करा भी दिया, मेन इशू ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर जो इश्यूज रहे हैं वो सिर्फ करिकुलम के नहीं है। वो टीचिंग कैसे होती है, स्कूल के अंदर कितने बच्चे आते हैं, स्कूल की फैसिलिटीज क्या हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, ये हमारे फंडामेंटल इश्यूज रहे हैं। और सिर्फ प्राइमरी लेवल पे नहीं, आगे जाके जब मैट्रिक, एफएससी की हम बात करते हैं और सीनियर लेवल पे बात करते हैं, वहां पर हमारे की इश्यूज हैं। करिकुलम बनाना, एक निज़ाम तालीम बराए नाम उसको इंट्रोड्यूस करा देना, वो हमारे तालीमी मसाइल का हल नहीं है। ये आप वो समझें कि ये वो वाहिद चीज़ है जो शायद हुकूमत ज़्यादा मेहनत किए बगैर कर सकती है। लेकिन जो सही हमारे कोर इश्यूज हैं उनके ऊपर अभी भी हमें फोकस नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अली, पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम में तबकाती तकसीम पर बतौर माहिर तालीम आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, मेरा तो ख्याल है कि आपको एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने चाहिए कि चाहे कोई भी तालीमी निज़ाम हो उसके स्टैंडर्ड्स बराबर हो। अगर आपने एक तालीमी निज़ाम इम्प्लीमेंट करना भी है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले टीचर्स की मैसिव स्केल पे ट्रेनिंग करें, अच्छे टीचर्स हायर करें। आप स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करें। हमारे स्कूल, पब्लिक स्कूल्स के मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, उसके अंदर टीचर एब्सेंट होता है, उनको आप कुछ नहीं कह सकते। ये इस तरह पाकिस्तान में जो एजुकेशन इमरजेंसी रिपोर्ट आई थी वो बताती है कि 25% टीचर्स हर रोज पाकिस्तान में एब्सेंट होते हैं। तो उन टीचर्स को आप वहां लाएं, जो नॉन परफॉर्मिंग टीचर्स हैं उनको आप फारिग करें। ये एक रिफॉर्म प्रोसेस है। तो पहला तो ये कि आप टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करें। नंबर 2, आप अच्छी बुक्स को अवेलेबल करें। अभी भी जो किताबें आती हैं उनके अंदर गलतियां होती हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। ये तो एक और काम है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, आपका असेसमेंट सिस्टम, कि आप इम्तिहान के सिस्टम को फेयर कैसे बनाएं। और फोर्थ, कि इन सब चीजों को करने के लिए आपको एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, जो हम नहीं बना पाए। हम खित्ते में सबसे कम अपने जीडीपी का परसेंटेज स्पेंड करते हैं एजुकेशन पे। तो ये चीजें जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे तो हम कोई भी करिकुलम चेंज करके कोई एजुकेशन सिस्टम के अंदर तब्दीली नहीं ला सकेंगे। हम करिकुलम तो चेंज कर देंगे लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके आउटकम्स, बच्चों के प्रॉस्पेक्ट्स उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो चेंज नहीं। बहुत शुक्रिया। अली मोइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ करिकुलम चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।